फ्रेंड्स, आज सफाई करते करते मुझे ये डिब्बा मिला। पहले तो मैं इस डिब्बे को फेंक रही थी, बट सोचा कि मैंने बहुत तरह से मोजाइक आर्ट करी है। थाली पर की है, प्लेट पर की है, ट्रे भी बनाई है, बहुत तरीके से बनाई है। तो इस डिब्बे को देखकर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस डिब्बे के ऊपर भी मोजाइक किया जाए। आप सब भी कमेंट करते हैं कि प्लास्टिक पे, टिन पर कैसे मोजाइक करें। आज मैंने इसी डिब्बे के ऊपर मोजाइक आर्ट किया है, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जिससे कि ये बहुत अच्छे से बन जाए और लंबे टाइम तक चले। तो देखते हैं वीडियो के अंदर आज नई तरीके से मैंने मोजाइक आर्ट कैसे किया है। दोस्तों, ये है टिन बॉक्स और इस तरह के बॉक्स हम सबके घर में इकट्ठे हो जाते हैं, पर आज के बाद इन टिन बॉक्स को बिल्कुल नहीं फेंकिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इन टिन बॉक्स के ऊपर एक यूनिक और नई ट्रिक के साथ मोजाइक आर्ट करना सिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस ट्रिक को आप और कहाँ यूज कर सकते हैं और अपने लिए बाजार में मिलने वाले महंगे आर्टिकल पीस को घर में ही तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट के साथ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक कॉटन क्लॉथ, जैसे कि मैं यहाँ यूज कर रही हूँ एक कैरी बैग। इस तरह के कैरी बैग आजकल मार्केट्स में जब हम सामान लेने जाते हैं तो हमें मिल ही जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा कैरी बैग है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी कॉटन क्लॉथ यूज कर सकते हैं। तो मुझे अब इस डिब्बे के नाप का एक पीस चाहिए, तो यहाँ मैंने डिब्बे के ऊपर रखा और कट करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आपको क्या करना है, पहले स्केल से अपने बॉक्स का नाप लेना है और वो यहाँ पर लगा करके नहीं, इस तरीके से बॉक्स का नाप को यहाँ पर लगाना है और फिर पेंसिल से निशान लगा करके कट करना है। इससे क्या होगा कि आपका एक परफेक्ट स्ट्रिप कट के आएगी जितनी आपको चाहिए। अगर आप उस तरीके से काटते हैं जैसे मैंने बॉक्स के ऊपर रखा था, तो क्या होगा कि कहीं से कम कहीं से ज्यादा आएगा। कैरी बैग की जो ऊपर की किनारी है जहाँ स्ट्रिप लगी है, मैंने उसको हटाकर ही निशान लगाया था, तो मैं इसको हटा रही हूँ और अब आप देख सकते हैं एक परफेक्ट नाप के साथ में हमारी स्ट्रिप कट के आ गई। तो सबसे पहले हम लगाएंगे मिरर। तो मिरर लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मोजाइक आर्ट करें तो मिरर का जो थिकनेस है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। कोई भी मिरर की थिकनेस अगर कम ज़्यादा है तो आपको पेस्ट लगाते वक्त बहुत परेशानी होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मिरर की थिकनेस एक जैसी होनी चाहिए। आज मैंने गोल्डन मिरर का यूज किया है और पूरा ही गोल्डन मिरर के साथ बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमेशा वाइट मिरर के साथ में और गोल्डन के साथ में मिक्स करके बनाई है। पूरी गोल्डन के साथ आज तक आर्ट नहीं बनाई थी, तो मन हुआ चलो आज पूरा गोल्डन के साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर को डिवाइड किया है, उसके बाद जो मिड वाला बॉर्डर है वहाँ मैंने ट्रायंगल शेप के मिरर लगा करके नहीं थोड़ा सा बॉर्डर को ब्रॉड कर लिया है। मोजाइक आर्ट में एक अच्छा ये होता है कि आप जिस तरीके से मिरर को भरना चाहें भर सकते हैं, क्योंकि मिरर भरने के बाद ही हमारी मोजाइक आर्ट बहुत अच्छी लगती है। स्पेस कम होना चाहिए जिससे कि हमें पेस्ट लगाने में परेशानी ना हो। तो बॉर्डर को ब्रॉड करने के बाद में अब मैं यहाँ फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर भी बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ, या आप चाहें तो यहाँ एक बेल भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों साइड फ्लावर बना लिए और उसके बाद में मैंने यहाँ एक ब्लॉक भी बना दिया, वही स्क्वायर मिरर लगा करके। इससे अब हमारे ब्लॉक भी बनते जा रहे हैं, साथ में फ्लावर बनते जा रहे हैं। तो एक चेक का डिजाइन हो गया, उसके अंदर फ्लावर बन गए। तो ये डिजाइन भी बहुत सिंपल सा है और जल्दी भी बन गया। आप चाहें तो इसकी जगह अपनी मनपसंद का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन मिरर की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा गैप में मत रखिएगा, नहीं तो आपको पेस्ट लगाते वक्त परेशानी होगी। तो मोजाइक आर्ट के अंदर हमको एक ऐसा डिजाइन चूज करना होता है जिससे कि हमारे मिरर पास में भी दिखें, अच्छे भी लगें और साथ ही हमारा पेस्ट लगाने में परेशानी ना हो। तो बस मैंने पूरे में इसी तरह ब्लॉक बना करके नहीं फ्लावर बनाए हैं, फ्लावर का डिजाइन बनाया है। आप सबके बहुत कमेंट आते हैं कि मोजाइक आर्ट को हम बॉल पुट्टी से कर सकते हैं क्या। देखिए, मैं बॉल पुट्टी से मोजाइक आर्ट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा सेरेमिक पाउडर का ही यूज करती हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अगर आपका अच्छा बनता है तो आप बिल्कुल बनाइएगा, बट मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है बॉल पुट्टी से मोजाइक आर्ट करना।
तो मैं ज़्यादा करके सेरेमिक पाउडर का ही यूज करती हूँ। सेरेमिक पाउडर के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो पूरा पे हमारे ब्लॉक के साथ में फ्लावर बन गए और ये लास्ट वाला भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी देर बाद ही इस कॉटन क्लॉथ को ऊपर उठा लिया, थोड़ा हल्का सा जब ये ड्राई हो गया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नीचे स्टिक हो जाएगा। आपको भी थोड़ा ड्राई होने के बाद में अपने डिजाइन जो लगाया है वो पूरे क्लॉथ को ऊपर उठा लीजिए। एक बार आप ऊपर उठा लेंगे, उसके बाद में आप रख दीजिए तो एकदम स्टिक नहीं होगा। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए, हमारे जो हमने मिरर लगाए हैं ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद में हम अपने डिब्बे के ऊपर लगाएंगे ग्लू। आप नॉर्मल ग्लू MR या फिर सादा ग्लू भी यूज कर सकते हैं। ग्लू बहुत अच्छे से लगाना है जिससे कि हमारा जो क्लॉथ है ना वो अच्छे से स्टिक हो जाए। ये देखिए, यहाँ मैंने बिल्कुल नाप से परफेक्ट ही काटा था और उसी के हिसाब से हमारा बहुत एकदम परफेक्ट बनकर आया है। जो बॉर्डर है बिल्कुल फिट बैठ गया। अच्छे से प्रेस करके नहीं अपने क्लॉथ को स्टिक करना है। और इसके बाद भी हम 1 से 2 घंटे से ड्राई होने रखेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे पेस्ट। तो हमारे मिरर लग गए। उसके बाद में मैंने पूरी स्ट्रिप्स को अच्छे से इसके ऊपर स्टिक कर दिया। उसके बाद 1 से 2 घंटे मैंने इसको ड्राई होने छोड़ दिया और ये अब अच्छे से ड्राई हो गया है, पेस्ट लगाने के लिए तैयार हो गया है। तो यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक नए तरीके से आज मैंने आपको मोज़ाइक करना सिखाया है और इस तरीके से आप टिन के डिब्बे पे और प्लास्टिक के डिब्बे पे दोनों पे कर सकते हैं। चलिए अब लगाते हैं इसके ऊपर हम पेस्ट। तो अब लेंगे हम सिरेमिक पाउडर और ग्लू, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ ऑफ वाइट कलर को मिक्स किया है, क्योंकि एकदम वाइट ना रख करके थोड़ा सा ऑफ वाइट मुझे अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो कोई कलर भी मिक्स कर सकते हैं। तो आज का पेस्ट पूरा फिंगर से ही लगा के प्रेस करके लगा रही हूँ, क्योंकि और अच्छे से लग जाएगा, अच्छे से हम दबा के लगा पाएंगे। क्योंकि पेस्ट को भी हल्के से नहीं, हल्के हाथों से या नहीं लगाना है, अच्छे से कोई चीज़ से भी आप प्रेस करके लगा सकते हैं या फिर अपने हैंड से ही अच्छे से प्रेस करके आप अपने पेस्ट को लगा सकते हैं। साथ ही ऊपर डिब्बे के ऊपर जो जगह थी वो भी मैंने इस पेस्ट से फिल कर दी है, जिससे कि ऊपर से भी बहुत अच्छे से दिखेगा। हमारा जो पेस्ट है वो ड्राई हो गया। ड्राई होने के लिए आप कम से कम 2 से 3 घंटे तो रखिएगा और उसके बाद ही अपने पेस्ट को क्लीन करिएगा। हाँ, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं यहाँ पर कि अगर आप पेस्ट को गीले पर पोंछते हैं तो क्या होगा कि जब भी आप पेस्ट पोंछेंगे उसके साथ में काफ़ी सारा पेस्ट आपकी स्पॉन्ज के साथ निकल कर आएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि पहले इसको ड्राई करना है और फिर इसको हमें क्लीन करना है। आप सब पूछते हैं कि कब हम पेस्ट को क्लीन करें, तो कम से कम 1-2 घंटे तो आप ड्राई होने दीजिए। अब तो गर्मियाँ हैं तो जल्दी से ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के बाद में धीरे धीरे आप अपने पेस्ट को क्लीन करिए। वैसे भी मिरर के ऊपर कोई भी चीज़ स्टिक नहीं रहती है, थोड़ा सा नमी देंगे तो उसके बाद में आपका पेस्ट आराम से क्लीन हो जाएगा। हमें सिर्फ पेस्ट हटाना है मिरर के ऊपर से। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब हमारा पेस्ट एकदम ड्राई हो चुका है तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वो नमी पकड़ता जाएगा वैसे वैसे वो साफ होता जाएगा। तो ये देखो कितनी आराम से, थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन पूरा पेस्ट क्लीन हो गया। हमारे मिरर पूरे बाहर निकल कर आ गए हैं, बहुत सुंदर भी लग रहा है। ये देखिए पूरा पेस्ट क्लीन हो गया, लेकिन ये क्या, आज तो हमारा पेस्ट क्रैक हो गया। जगह जगह से इसमें क्रैक्स आ गए। आज इतने सारे क्रैक्स आ गए थे कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा तो सबके साथ हो सकता है। आप लोग भी बोलते हैं कि हमारा पेस्ट क्लीन करने के बाद में क्रैक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है जब हम पेस्ट को प्रेस कर रहे होते हैं तो कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा भी हो जाता है। तो कहीं से हम जब स्प्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से कम जहाँ होगा तो वहाँ ड्राई होने के बाद में हल्का सा क्रैक हो जाएगा। तो क्रैक होने के बाद में आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार फिर से एक पेस्ट बनाएंगे थोड़ा सा और उसको दोबारा से लगाएंगे और उसको भी ड्राई होने देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जितने भी क्रैक्स हैं वो भर जाएंगे। जो लेयर होगी ना वो थोड़ी सी थिन ही रखना है आपको, पतली लेयर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस हमें क्रैक्स भर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा प्रेस कीजिएगा, जिससे कि अंदर उनके जो दरारें हैं उनके अंदर हमारा पेस्ट चला जाए। मिरर के ऊपर हमें पेस्ट को प्रेस कर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
और उसके बाद में एक बार फिर से ड्राई होने के बाद में सिर्फ मिरर के ऊपर से ही क्लीन कीजिएगा, तो आपका सारे क्रैक्स भी भर जाएंगे और एकदम क्लीन के साथ में आपका मोज़ाइक आर्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छा, एकदम स्मूथ। आपके पास में जो क्रैक होने की परेशानी आती है, जब आप बोलते हैं कि हमारा पेस्ट क्रैक हो गया और है ना उसके बाद में क्या करें, तो आप एक बार दोबारा पेस्ट लगाइएगा और दोबारा से क्लीन करिएगा तो बिल्कुल फाइन आ जाएगा। और ये देखिए सारा मेरा बॉक्स जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। जो क्रैक्स आए थे अब वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, सारा एकदम क्लीन हो गया, बहुत अच्छे से मोज़ाइक बनकर तैयार हो गया। और इस टिन बॉक्स का यूज हमने आज जो किया है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं इसका फाइनल लुक। अगर आपको मोज़ाइक आर्ट बनाने में, क्रैक्स में और इसके अलावा कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करिएगा। वैसे मैंने आज आपको काफ़ी कुछ ये बताया है कि किस तरह से हम मोज़ाइक आर्ट को क्रैक करने के बाद में ठीक कर सकते हैं। मिरर की चॉइस कैसे करनी चाहिए वो भी मैंने आज आपको बताया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस ट्रिक को आप और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जब हम प्लास्टिक की बोतल पे मोज़ाइक आर्ट करते हैं तो आपको बहुत परेशानी आती है। प्लास्टिक बोतल पर मोज़ाइक करना बहुत प्रॉब्लम देता है, स्टिक अच्छे से मिरर नहीं होते हैं, पेस्ट भी अच्छे से स्टिक नहीं होता है, निकल जाता है। तो आज मैंने जो ट्रिक आपको सिखाई है, इस ट्रिक के साथ में आप प्लास्टिक बोतल पर भी मोज़ाइक आर्ट कर सकते हैं। एक बार करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो उसका रिजल्ट कैसा रहा। मैंने टिन बॉक्स के ऊपर बनाया है, आप इसी ट्रिक को प्लास्टिक बोतल के ऊपर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट करिएगा कि आपका वो सक्सेस रहा या नहीं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। इस तरह की नई ट्रिक जानने के लिए और यूनिक तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई आर्ट में। बाय बाय।